हेलो एवरीवन। देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। एक डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस करते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना था, नेटवर्क कितना था, वो हमने कैलकुलेट किया करा था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने डायपोल के ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से वो कराया है। इजी जो प्रॉब्लम होगा वो तो आता ही होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में आ सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर कराया है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन हो गए टाइपों से, वो मैंने इस वीडियो में कराया है। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज +2q इज, अच्छा, +2q चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या है? a,0,0, और क्या है, और इस 2q का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,a,0 है, और -4q चार्ज ओरिजिन पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो इसको पहले हम डायग्राम में शो करते हैं। अच्छा, देखो, अच्छी तरह से पहले समझो कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों ही दिया हुआ है, बट हमको तीनों लेने की जरूरत नहीं, हम एक्स वाई प्लेन में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई ही दिया हुआ है, तो एक्स और वाई में ही खत्म हो जाएगा पूरा प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो ये पहले कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, ओके। दिस इज ओरिजिन 0,0,0। अच्छा, इस ओरिजिन पे कौन सी चार्ज प्लेस्ड है बोलो? -q चार्ज प्लेस्ड है, -4q चार्ज। ठीक है, अच्छा, और क्या है? a,0,0, दैट इज, लेट्स से दिस इज a,0,0, और इस पर कितना है? +2q चार्ज है, +2q चार्ज है। क्लियर? ओके, और एक चार्ज यहाँ है y एक्सिस पर, यहाँ पर भी +2q है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,a,0। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था? इज इट ए डाइपोल? ये डाइपोल है क्या? कैसे? देखो, डाइपोल में पे जो मैंने लेक्चर लिया था वहीं पर मैंने बोला था। ठीक है, डाइपोल कैसे होना पड़ेगा? डाइपोल मैंने तो वहां पर एक सिस्टम, टू चार्ज का वो सिस्टम था कोऑर्डिनेट। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, बट यहाँ ये तो 3 चार्जेस का एक सिस्टम है। इसको हम कैसे देखेंगे? ये इसका डाइपोल है क्या? इसका डाइपोल मोमेंट हो भी सकता है क्या? ओके। तो मैंने उस वीडियो में मैंने बोला था, अगर नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है, नेट चार्ज कितना है इस सिस्टम का? -4q +2q +2q, तो कितना होगा? नेट चार्ज कितना है? 0। ठीक है, नेट चार्ज 0, इसका मतलब इसका मोनोपोल मोमेंट भी 0 होगा। ठीक है, इस मोनोपोल मोमेंट के बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये अपर लेवल में है, अपर क्लास में है। ठीक है, तो फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल देता हूँ। इसका मोनोपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा, तो इसको हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अ डाइपोल। ठीक है, अच्छा, तो नेट चार्ज 0 है, अब इससे हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे? देखो कैसे। नॉर्मल अगर मेथड से मैं करूँ, ठीक है, +12 के मेथड से करूँ, इस 2q चार्ज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ -2q और -2q करके। ठीक है, ये -2q और ये +2q मिलके एक डाइपोल हो जाएगा, और ये -2q और ये +2q मिलके एक डाइपोल फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है एक डाइपोल का डायरेक्शन, दैट दिस इज p1 वेक्टर, और एक ये है, दिस इज p2 वेक्टर।
ठीक है ना? ओके, तो अब हम करेंगे, कैसे करेंगे बोलो? ऐसे करेंगे कि देखो, तो P1 वेक्टर क्या है? P1 वेक्टर क्या है? मैंने क्या बोला था फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, इसका मतलब 2q इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? a है, a। तो कितना हो गए? 2qa। समझ में आया? और P2 वेक्टर 2q इंटू a इक्वल टू कितना होगा? 2qa। ठीक है ना? अच्छा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। ठीक है, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? यही होगा, पी नेट। ओके, यही पी रिजल्टेंट, पी आर। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा था? मैं एकदम प्रोसेस फॉलो करके चलता हूँ कि अगर हम दो वेक्टर को, हमें दो वेक्टर पता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पर पी आर जो वेक्टर होगा वो हम लिखेंगे क्या? P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। ठीक है, प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। देखो पी आर, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, रूट ओवर ऑफ क्या? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? इस दो वेक्टर का बीच का एंगल। तो यहाँ पर P1 वेक्टर ये, P2 वेक्टर ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये कितना होगा बोलो? 90 डिग्री। तो इसको मैं यहाँ पर कराता हूँ, पी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर क्यूब, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर क्यूब बोलो, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 है। ठीक है, अच्छा, और ये दोनों क्या है? दोनों तो सेम ही है ना? क्लियर? इस दोनों को मैं एक ले सकता हूँ, r ले लेता हूँ। ठीक है, तो रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2r स्क्वायर। तो √2r इक्वल्स टू √2, r क्या है? 2qa, 2√2qa। so this is the dipole moment। ये डाइपोल भी है और डाइपोल का हमने डाइपोल मोमेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, क्या है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एट एन एंगल 45 डिग्री with x-axis, then find the torque on the dipole। अभी अभी हमने पढ़ा, if an dipole is placed in an electric field at an angle theta, then torque act on a dipole, and the expression of torque was Pe sin theta। पिछले वीडियो में हमने करा था। ठीक है, अच्छा, बट यहाँ पर तो दो डाइपोल है, एक P1 और एक P2। ठीक है, तो हम इस दोनों का रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। क्या बोला यहाँ पर? ये बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई किए हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड एट एन एंगल 45 डिग्री। अच्छा, पहले ये हमको ये बोलो, ये जो रिजल्टेंट डाइपोल हमने निकाला है, ये रिजल्टेंट डाइपोल एक्स एक्सिस से कितना एंगल करेगा? 45 डिग्री एंगल करेगा। कैसे करेगा? लेट्स से, अच्छा कैसे करेगा ये देखो। ओके, तो ऐसे लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये निकालना है, ये वाला इसके कितना एंगल करता है। ठीक है, tan थीटा, क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर क्या है? इसको मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज P1, दिस इज दिस इज P2, दिस इज P1, और ये है रिजल्टेंट, ये है थीटा।
तो कितना है y एक्सिस पर कितना है P2 और x एक्सिस पर कितना है P1। मैंने तो जस्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है यहाँ पर। तो और P1 और P2 तो सेम ही है ना, P1 भी आर्क लिया, P2 और दोनों कैलकुलेशन करें 1 तो tan 45 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू कितना है 1, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब यह जो रिजल्टेंट है, डायपोल का जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी एंगल पर है 45 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखो, अच्छी तरह से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी क्या है, वो भी एक्स एक्सिस से इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी 45 डिग्री की डायरेक्शन में अप्लाई किया है। अब जो नेट टॉर्क होगा, हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या है, जो जो डाइपोल है हम इसको अब नहीं लेंगे, P1 और P2 को नहीं लेंगे, P1 और P2 के वजह से जो कॉम्बाइन इफेक्ट है दैट इज द रिजल्टेंट डाइपोल। ठीक है, इसको ही हम लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये है, अब ये डाइपोल है PR, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल कर रहा है 0 डिग्री एंगल कर रहा है। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इफ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट is 0 degree, then torque is maximum on the dipole. सॉरी मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम नहीं होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पिछले वीडियो देखो जाके, तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 0 डिग्री होगा, थीटा कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा मीन साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इसका मतलब टॉर्क कितना होगा 0 होगा। समझ में आया? तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इन सर्टेन रीजन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दैट डायरेक्शन थ्रू आउट। ओके, क्या बोला, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दैट डायरेक्शन। इसको पहले हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली along z direction at a rate of 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है along z direction, that means dE by dz they have given in the question, dE by dz is equals to positive 10 to the power 5। समझ में आया? Okay, then what are the torque and force experienced by the system having total dipole moment 10 to the power minus 7 coulomb meter in the positive z direction। okay, अब देखो क्या बोला, अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस किया है। ठीक है, और उस डाइपोल के ऊपर कितनी टॉर्क ऑफ फोर्स होगा वो कैलकुलेट करने को बोला। बट देखो डाइपोल कैसे प्लेस्ड है, यहाँ पर देखो, ये इस इंफॉर्मेशन को देखो, इस इंफॉर्मेशन में क्या है, देखो डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम लेट्स से dz। ठीक है, क्योंकि z एक्सिस पे है इसलिए हमने dz कैलकुलेट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अच्छा, तो अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा तभी तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है अलोंग z डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, अब देखो, अब निकालो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू dz। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इंटू द सेपरेशन बिटवीन देम, और इसका वैल्यू कितना दिया है 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब मीटर दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो, अब क्या बोला, अब देखो अभी अभी मैंने कराया, पिछले वीडियो में मैंने कराया था, क्या कराया था बोलो, कि
अगर किसी एक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो नेट फोर्स और टॉर्क दोनों ही लगते हैं, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, क्लियर। अच्छा, और लास्ट में मैं कराया था कि देखो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन एक होते हैं ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पर क्या है, जहां पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब तो यहाँ से डायरेक्ट ही कह सकते हो तो टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। फिर भी मैं करा देता हूँ, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू कितना है, पीई साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा की डायरेक्शन बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर कितना है, थीटा कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होगा, 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। इतना तक समझ में आया, ओके। अब इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। देखो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फील्ड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में फील्ड चेंज हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कहाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में है तो, है ना, बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिफरेंट होगा। इस पर क्या फोर्स अप्लाई करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा। नेगेटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स से एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 एंड एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 ले लेता हूं इसको, Q इंटू E1, वेक्टर से डिनोट करता हूं, क्लियर। और इसको F इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, F2 इज इक्वल टू Q इंटू E2, ठीक है। E1 और E2 को हम क्या कैप में, क्या कैप के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एफ नेट क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, F1 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर क्या है, Q इंटू E1 वेक्टर, और F2 क्या है, Q इंटू E2 वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को हम क्या कैप के यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं। तो E1 देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का, यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव के कैप में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E1 माइनस के कैप प्लस इसको यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है पॉजिटिव के कैप में, तो Q E2 प्लस के, यहाँ पर हम ऐसे हम लिख सकते हैं। तो F या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो Q यहाँ पर क्या आ गया बोलो, E2 माइनस E1 के कैप, समझ में आया क्या। अच्छा, इसको हम यहाँ करते हैं, तो जो फोर्स होगा F नेट क्या होगा, Q, ये क्या है, ये क्या, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दी डिस्टेंस dz, ठीक है ना। तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं, के कैप। अब देखो Q, इसको हम dz से डिवाइड करते हैं और dz से मल्टीप्लाई करते हैं, तो de बाई dz ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। और अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे q इंटू जेड, q इंटू डी जेड क्या, 10 टू द पावर माइनस 7, तो डायरेक्ट लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर 5, क्या है, क्या कैप में, तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 क्या कैप एफ नेट। तो नेट फोर्स एफ मैग्नीट्यूड एफ नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ, ये आ गया, ठीक है, न्यूटन। समझ में आया क्या, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।